नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्राउटिस्ट। बंधुओं, एक समय था कि फागुन माह शुरू होते के साथ ही गांव के लोग देर शाम को चौपाल पर बैठते थे और होली गाते थे। लड़िका हो गोपाल कूद पड़े काली दह में, लड़िका हो गोपाल कूद पड़े काली दह में। बंधुओं, आज फागुन माह पूरा बीत जाता है, कहीं भी इस तरह के चौपाल पे होली का गायन सुनने का मौका नहीं मिलता है। कितना बदल गया माहौल। अरे ज़्यादा नहीं, करीब 20-30 साल के अंदर जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब से सोशल मीडिया हावी हुआ, तब से धीरे धीरे खत्म हो गया। बंधुओं, क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे कारण क्या है? इसको जानने के लिए मेरे साथ आप अंत तक बने रहें। हाँ बंधुओं, मेरा चैनल सामाजिक सुविचार को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। दोस्तों, जो भी पर्व त्यौहार है जिसको मनाया जाता है, उसके पीछे हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मनुष्यों ने जो कथा कहानी कहा है या रचना किया है, उसका शैक्षणिक मूल्य है। उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा गुढ़ार्थ छिपा हुआ है। पुराण में होली के संदर्भ में जो कथा है, जिसका पात्र है हिरण्यकशिपु, भक्त प्रहलाद और होलिका, इस कथा के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा संदेश है, जिसके बारे में हमारे समाज के तथाकथित जो ठेकेदार हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, पंडित जी, वो हमारे लोगों को, हम सबों को उसका जो गुढ़ार्थ है, उसका जो रहस्य है, उसका जो संदेश है, उसके बारे में जानकारी उन्होंने नहीं दिया। जिसके कारण जैसे सोशल मीडिया हावी हुआ, उसका महत्व हम भूल गए और हमारे जो भावी पीढ़ी है, नई पीढ़ी, वो तो बिल्कुल ही भूल गया। क्योंकि वो उसके पास तार्किक दृष्टिकोण है ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। अपने तर्क के कसौटी पर कस करके देखता है कि जिस हिसाब से हम होली का त्यौहार मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं, वो कितना सत्य है, कितना उस कसौटी पर मजबूती से खरा उतरता है। जब देखते हैं कि कोई इसका खास महत्व नहीं, कोई खास फायदा वादा नहीं है, तो अपने अनुसार उसका पालन करते हैं, जो भी देखने को मौका मिल रहा है। होली के नाम पर हुड़दंग। होलिका दहन के दिन पहले गांव के लोग, जो ही फागुन माह शुरू होता था, गांव के आसपास में, घर में, बाहर में, आजू बाजू में जो भी गंदगियां हैं, सब एक जगह जमा करते थे। और होलिका के दहन के दिन, मतलब फागुन माह के पूर्णिमा के दिन रात में, उसको सबको मिलकर के जलाते थे। अरे भाव लेते थे, प्रण लेते थे कि जो भी गंदगी है, उसके साथ जो भी खतरनाक जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, निगेटिव फोर्सेस हैं, सब इस आग में जल करके समूल खाक हो गया। हमारा गांव निरोगी हो गया, हमारा गांव शुद्ध हो गया, हमारा गांव गंदगी मुक्त हो गया, पवित्र हो गया। और इसी खुशी में वो जो अग्नि, मतलब जहाँ पर दहन होता था, वहाँ पे लोग रात भर भक्ति भावपूर्ण गीत संगीत गा करके नृत्य करते थे, खुशियाँ मनाते थे। आज वह समय चला गया। बड़ी मार्केबल बात है, सोचनीय विषय है। आज हो क्या रहा है?
कि पूरे फागुन माह तक पता नहीं चलता है कि होली का समय आ भी गया है। अब होलिका दहन के दिन जो युवक लोग हैं और नशे में धूत होकर के रात में पंडित जी बता देते हैं मुहूर्त कि इतने बज के इतने मिनट पर होलिका दहन का मुहूर्त बन रहा है। वो कहीं से जो भी मिलता है उनके रास्ते में, बढ़िया सामान हो या खराब सामान, तोड़ फोड़ सब ठहर के ले जा कर डाल देते हैं, आग जला करते हैं और वहाँ पर अश्लील गाना गा करके फूहड़ डांस नृत्य सब करते हैं। आया फूहड़पन कब से शुरू हुआ मित्रों? जब हमारे जीवन में फिल्म आया। अब पहला फूहड़पन गाना शुरू हुआ अमिताभ बच्चन के द्वारा, रंग भर से भींगे चुंदर वाली रंग भर भर से। ये चुंदर वाली कौन है? गाय खाए गोरी के यार बला मोतर से रंग बरसे। अब वहाँ से शुरू हुआ। आते आते ये जो भोजपुरी गायक आया ना, वो खेसारी लाल और मनोज तिवारी वगैरह, वो तो देवर और भौजाई के लगा लगा के ऐसा ऐसा गाना उन्होंने तैयार किया जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आज तो सारे सीमा लांघ गए। अब बताओ, जो युवा पीढ़ी इस तरह के गीत संगीत सुनेगा, डांस करेगा, अब उसका मानसिक स्थिति क्या होगी? उसके अंदर निर्लजता, अश्लीलता, फूहड़पन, दुर्गुण जितने हैं वो डेवलप होने के सिवा और बढ़िया गुण आएगा कहाँ से? तो यह बहुत ही चिंता के विषय है बंधुओं। दरअसल ये जो कथा है पुराण में कि हिरण्यकशिपु तपस्या करके बहुत सिद्धियां प्राप्त कर लिया और उस सिद्धियों का दुरुपयोग करके अपने आप को कहने लगा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे को मानो। उसी घर में उसका बेटा प्रहलाद जन्म लेता है। वो कहता है कि नहीं, मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान तो कण कण में व्याप्त है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सबको बनाने वाला है। तो हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचता है, जिसके बारे में विस्तार से बात नहीं करूंगा। अंततः होलिका जो हिरण्यकशिपु का बहन है, एक्चुअली उसको कोई अग्नि से नहीं जलने वाला चादर नहीं मिला हुआ था। वो तपस्या करके अग्नि तत्व पर विजय हासिल कर ली थी और आग से वो नहीं जल सकती थी। उसके साथ चिता में प्रहलाद को बैठा दिया गया। लेकिन चूंकि होलिका पाप शक्ति को साथ दे रही थी, उस शक्ति को साथ दे रही थी जो भगवान को चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, सृष्टि के रचयिता को चुनौती दे रहा है, इसलिए उसका जो तपोबल था वो भक्त प्रहलाद में आ गया और भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। उसी खुशी में हर साल होलिका दहन मनाया जाता है। अर्थात पाप पर पुण्य के विजय, धर्म अधर्म पर धर्म के विजय के प्रतीकात्मक स्वरूप जो है यह होलिका दहन किया जाता है। और इसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि जो भी गंदगी है उसको जला देने से गांव तो पवित्र हो ही जाता है। अब भक्ति भाव में गीत संगीत करने से, नृत्य करने से, भगवान के नाम जपने से मन की मलिनता भी दूर हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। तो तन और मन दोनों शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। तो जिसका तन और मन दोनों शुद्ध और पवित्र होगा उसका सर्वात्मक विकास होना स्वाभाविक है। उसका भौतिक मानसिक आध्यात्मिक प्रगति होगी, वो सर्वोच्च प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। उसके पास न धन संपत्ति की कमी रहेगी, न उसका मनोबल कमजोर होगा, और नहीं वो कभी दुखी रहेगा, आनंद के सागर में गोता लगाते रहेगा। तो बंधुओं, ये जो होलिका दहन है, इसके पीछे जो सार तत्व है, इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो गुण है, बातें एक्चुअली यही है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि मैं संक्षेप में जो बातें होलिका दहन के बारे में बताया वो अवश्य आपके लिए शिक्षाप्रद होगा और जीवन में इसको फॉलो करें। फिर देखिए कैसे आनंद
से सारा बोर हो जाते हैं। और ख़ास करके युवा पीढ़ी को इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, और तभी होलिका दहन का या होली का जो सार्थकता है वो कायम रहेगा। वरना जिस हिसाब से इसमें विकृतियाँ आ रही है आने वाला समय में, यह मानवता के लिए, समाज के लिए खतरनाक है। मित्रों, इस अवसर पे रंग अबीर गुलाल खेला जाता है, तो मानव जीवन में रंगों का क्या महत्व है, अबीर गुलाल का क्या महत्व है, इस संदर्भ में मैं नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बात करूंगा। अभी तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।